नमस्ते दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल स्कैरी स्टोरीज पर। मैं आप लोगों के लिए ड्रामे कहानियाँ लेकर आई हूँ। अगर आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ऑल पर कर दें। दोस्तों, आज की कहानी असम के एक गाँव की भूतिया गाँव की कहानी है। ये गांव तरुण सकून रोड से सटी एक सुनसान जगह की है। आज की ये कहानी राहुल पर है। राहुल अपनी छुट्टियों में अपने माँ बाप के पास असम जाता है। असम के एक गांव में वहीं पर उसके माँ बाप अपने घर में रहते थे। राहुल के असम में और भी कई घर थे, लेकिन उसके माँ बाप साल में एक बार कुछ महीनों के लिए इस गांव में भी अपने घर पर जाते थे। राहुल के घर के सामने कुछ दूरी पर उसके एक पड़ोसी निशान थे। निशान के घर से रात में किसी लड़की के चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर राहुल अपने माँ बाप से पूछता है कि माँ, ये पड़ोसी के घर से किसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो राहुल की माँ बोलती है, हाँ बेटा, ये आवाज़ हमने भी सुनी है, पर निशान अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए तुम भी कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हो, उधर ध्यान मत दो। राहुल के माँ बाप के असम में और भी घर थे और ये घर गाँव में उनका पुश्तैनी घर था, इसलिए वो लोग यहाँ पर अपना कुछ समय बिताते थे। राहुल अपने माँ बाप की बात मानकर निशान के घर की तरफ ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगले दिन फिर से रात में वैसे ही आवाज़ें चीखने चिल्लाने की आती हैं। इस बार राहुल सोचता है कि मैं पता लगाऊंगा कि आखिर बात क्या है। सुबह राहुल निशान से पूछता है कि आपके घर से रात में किसके रोने की आवाज़ें आती हैं। निशान राहुल को गुस्से से बोलता है, तुझे क्या, तू अपने काम से मतलब रख। राहुल उसकी ऐसी बात सुनकर सोचता है कि ये तो बहुत अजीब टाइप का इंसान है। फिर वो अपने घर जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसे खिड़की से एक लड़की झांकती हुई नज़र आती है। राहुल की नज़र जैसे ही लड़की पर पड़ती है वैसे ही वो लड़की पीछे हो जाती है। अब राहुल वापस दिल्ली चला जाता है। तभी कुछ महीनों बाद राहुल को एक सपना आता है कि कोई लड़की बहुत रो रही है और राहुल से मदद मांग रही है। वैसे ही राहुल की आंख खुलती है और वो बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सपने में जिस लड़की को देखता है वो वही लड़की थी जिसे उसने गांव में देखा था। राहुल को लगता है कि वो लड़की मेरे सपने में क्यों आई। राहुल की कुछ दिनों की छुट्टियां पड़ी थी। इस बार वो ये छुट्टियां अपने दोस्तों के साथ बिताना चाहता था, पर उस सपने के बाद राहुल बहुत डिस्टर्ब सा हो गया और ना जाने कैसे उसने असम का टिकट बनवा लिया और वो अपने माँ बाप के पास चला गया। लेकिन इस बार उस गांव में उसे कोई नहीं दिखता सिवाय उस लड़की के। राहुल उस लड़की को देखता है तो वो ये भूल जाता है कि उस गांव में वो अपने माँ बाप के पास आया है। वो लड़की एक अजीब सी मुस्कान के साथ राहुल को देखती है। राहुल उससे पूछता है, तुम कौन हो? तो वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम उमिका है, यहाँ पर मैं अपने चाचा के साथ रहती थी, लेकिन मेरा चाचा अच्छा आदमी नहीं था। वो मुझे बेचना चाहता था और मेरे मना करने पर वो मुझे बहुत मारता पीटता था। लेकिन उस दिन तुम मेरे घर आए और फिर चले गए, तुमने मुझे बचाया नहीं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही उमिका ने बोला कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, उसका चेहरा बहुत ही भयानक सा हो गया। उमिका बोलती है कि तुम्हें क्या लगा, तुम यहाँ अपने आप आए हो? नहीं, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। राहुल उमिका को ऐसे रूप में देखकर और उसकी बातों को सुनकर डर जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले दिन राहुल की जब आंख खुलती है तो वो अपने सामने अपने माँ बाप को देखकर आश्चर्य में पड़ जाता है। अभी राहुल को होश आया ही था तो वो सोच रहा था कि अपने माँ बाप के पास कैसे आया। वैसे ही राहुल को लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रखकर उसका गला दबा रहा है। राहुल बहुत चिल्लाता है, मुझे छोड़ दो, क्या चाहती हो मुझसे? ऐसा बोलकर राहुल फिर से बेहोश हो जाता है और उस समय से राहुल की तबीयत बहुत ख़राब होने लगती है। राहुल के माँ बाप को समझते देर नहीं लगती कि राहुल को वो उमिका की आत्मा परेशान कर रही है। उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि उमिका की आत्मा राहुल के पीछे क्यों पड़ी है। राहुल के माँ बाप एक बाबा को लेकर आते हैं
वो राहुल पर से उस आत्मा को हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर उमिका की आत्मा राहुल को छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। बहुत मंत्र पढ़ने के बाद उमिका की आत्मा बाबा के कंट्रोल में आती है। बाबा उसे उसी गांव में छोड़ के उसको उसी के घर में कैद कर देते हैं। अब राहुल को होश आता है। राहुल के माँ बाप राहुल से पूछते हैं कि तुम हमें बिना बताए यहाँ कैसे आ गए और तुम गांव वाले घर में क्यों गए? तुम्हें तो पता था कि हम वहाँ पर से इस वाले घर में आ गए हैं। राहुल की माँ बोलती है, वो तो हम वहाँ पर समय पर पहुँच गए, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। राहुल अपनी माँ से पूछता है कि आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ? तो राहुल के पिताजी बोलते हैं कि तुम्हारे दोस्तों से पता चला हमें। अब वो लोग राहुल से पूछते हैं कि तुम गांव में कैसे पहुँचे और बेहोश कैसे हुए? राहुल बोलता है कि मुझे आप लोगों ने मना किया था कि निशान के घर की तरफ ध्यान मत देना, पर रात को मुझे फिर चीखने और रोने की आवाज़ आई तो मैं आप लोगों को बिना बताए वहाँ पर गया, लेकिन निशान ने बदतमीजी से बात की तो मैं घर को वापस आ गया। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़की खिड़की से मुझे देख रही थी और वो फिर छिप गई। के बाद आज 6 महीने बाद मुझे उस लड़की का सपना आया। वो मुझसे मदद मांग रही थी। फिर क्या हुआ वो सारी बातें अपने माँ बाप को बताता है, कैसे उसे उमिका कहानी सुनाती है और फिर अपने भयानक रूप में आकर बोलती है कि मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। राहुल अपने माँ से पूछता है कि माँ मेरे जाने के बाद से क्या हुआ? राहुल की माँ बोलती है कि उमिका को एक दिन उसके चाचा ने बहुत मारा और उसे कमरे में बंद करके चला गया। वो बहुत चीख रही थी और रो रही थी। उसकी आवाज़ें 2 दिन तक गांव में गूंजती रही। फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई, पर किसी को भी उसकी मदद करने की हिम्मत ना हुई क्योंकि निशान बहुत गंदा इंसान था। अगले दिन हम लोग अपने दूसरे वाले घर पर आ गए, पर पता चला कि उमिका ने अपनी जान ले ली। उसका चाचा वहाँ पर 2 दिन बाद कुछ आदमी लाया था उमिका को बेचने के लिए, लेकिन उमिका को फांसी पर लटका देखकर डर गया और वो आदमी वहाँ से भागने लगे, पर उमिका की आत्मा ने एक एक करके सभी को मार दिया। उसने अपने चाचा को भी बहुत तड़पा कर मारा। मरने से पहले उसके चाचा की बहुत चीखने की आवाज़ आ रही थी। वो उमिका से बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, पर उमिका ने उसे मार दिया। धीरे धीरे वो गांव के आदमियों को भी मारने लगी। देखते ही देखते वो गांव खाली हो गया। उमिका की आत्मा को हर मर्द से अब नफरत हो गई। अब बेटा उस गांव के पास से भी लोग शाम के बाद से नहीं गुजरते हैं, पर हम लोग तुम्हें लेने के लिए बाबा के साथ आए थे। काम बहुत मुश्किल था। ये थी राहुल की कहानी। राहुल इस बात को कभी भी भूल नहीं पाएगा। अब राहुल दिल्ली में जॉब करता है और अपने माँ बाप को भी अपने ही पास ले आया है। दोस्तों, आप लोगों को अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।